मेरे प्रियो, मेरे हाथ में ये क्या दिख रहा है? क्या देख रहे हैं आप लोग? हिरण है ना? देखिए कितना सुंदर हिरण है। आपने भी देखा होगा अपने शहर के जू में, है ना? और वो हिरणों के बारे में परमेश्वर का वचन कुछ कहता है। आज हम लोग बाइबल में से ये देखेंगे, सीखेंगे कि क्या हिरण के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रियो, क्या इसकी खासियत है, क्या इसकी खूबी है? व्हाट्स द स्पेशलिटी ऑफ दिस डियर? सबसे पहले बाइबल कहती है, हबक्कुक की किताब 3 अध्याय और उसका 19वां वचन, वहाँ लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हिरनी के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर हमारा बल मूल है। वह हमारे पांव को हिरनियों के समान बना देता है। हिरण लोग किस बात के लिए, खासियत के लिए जाने जाते हैं? उनकी स्पीड, उनकी गति, बड़े तेजी से दौड़ते हैं हिरण, हिरनी। वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। आपको भी आपके ऊंचे स्थानों में चलाएगा, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की हो, सोचा भी नहीं हो। आप अचंभित हो जाएंगे, अरे मैं इतनी ऊंचाइयों में, ऐसे ऊंचे स्थान में कैसे पहुंच गया? इतनी ऊंची पोस्ट में, पोजीशन में कैसे पहुंच गया? यीशु की आशीष से, यीशु के अनुग्रह से, यीशु की दया से, यीशु के प्यार से ऐसा होगा, क्योंकि हमारा यीशु हमारे सोचने, समझने, विनती, निवेदन से भी बढ़कर, बहुत अधिक बढ़कर करने की सामर्थ्य रखता है। इफिसियों 3 अध्याय उसका 20वां वचन कहता है, ही इज एबल टू डू फार मोर एक्सीडिंगली abundantly above all that we ask or think or imagine। आपके मांगने से भी ज्यादा, आपके सोचने से भी ज्यादा यीशु मसीह करेगा आपके लिए, क्योंकि वो आपको प्यार करता है। He loves you। वो आपको बहुत गहराई से, बहुत ही ज्यादा यीशु प्यार करता है, पसंद करता है। इसलिए आपके पांव को हिरनियों के समान बना देगा और वो आपको ऊंचे स्थानों पर चलाएगा, ऊंची पोस्ट देगा, पोजीशन देगा, ऊंचा पदवी देगा, पद देगा, प्रतिष्ठा देगा। हालेलुया! स्तुति करे, तारीफ करे, यीशु की जय जयकार करे। यीशु अच्छा है, यीशु अद्भुत है, यीशु अनोखा है, यीशु असंभव को संभव करता है, यीशु अंधकार को ज्योति में बदल देता है, यीशु अतुलनीय है, यीशु अनुपम है, यीशु अद्भुत 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 काम करता है। आपके जीवन में करेगा, करेगा, करेगा। हो यस! और साथ ही साथ यही बात बाइबल के और भी अध्याय में दिया हुआ है। 2 सामुएल की किताब आप पढ़ेंगे, 22वां अध्याय और 34वां वचन, वहां पर भी लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हिरनी के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। और भजन संहिता 18 और उसका 33वां वचन भी यही कहता है। मेरे प्रियो, भजन संहिता 18 अध्याय 33वां वचन, वही मेरे पांव को हिरनियों के पांव, पैरों के समान बनाता है, वह मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। आपको ऊंचाइयों में ले जाएगा, ऊंचाइयों में ले जाएगा। आपकी निंदा जहां फैली है, वहीं पर दुगनी प्रशंसा, आपकी कीर्ति फैल जाएगी। सपनिया 3 अध्याय 18 और 19 वचन के अनुसार। यस! ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। आज यीशु ने बोला, मेरे बच्चों को बता, जो ये सुन रहे हैं, उनके जीवन में मैं उन्हें ऊंचे स्थानों में ले जाऊंगा, ले जाऊंगा। आपकी सोचने,
समझने, कल्पनाओं से बढ़कर, मांगने से बढ़कर यीशु आपके लिए करेगा, क्योंकि वो हिरनियों को बनाने वाला है। हिरनियों को बनाने वाला परमेश्वर उनके पांव में ताकत, सामर्थ देने वाला है, जो उन्हें तेज गति से दौड़ाने की सामर्थ देता है। आपको भी वही शक्ति, सामर्थ, सेम पावर जीसस क्राइस्ट विल गिव यू। क्योंकि वचन, वो आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु उसका वचन कभी नहीं टलेगा। यीशु ने कहा है मत्ती 24:35 में, हालेलुया। ओ यशायाह 40:8 में लिखा हुआ है, घास तो मुरझा जाती, सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव सर्वदा अटल रहेगा। ओ घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन अनादि काल से अनंत काल तक स्थिर रहेगा। ओ हमेशा अनचेंजिंग, बिना बदले रहेगा। और यीशु मसीह अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रतिज्ञा दे के वो छोड़ता नहीं है, पूरा करेगा, आपको ऊंचे स्थानों में ले जाएगा, ऊंचे पद में, ऊंची प्रतिष्ठा में, ऊंची प्रशंसा में, ऊंची पदवी में आप पहुंचेंगे यीशु की सामर्थ के द्वारा, सामर्थ के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा, यीशु की शक्ति, सामर्थ के द्वारा। इसके लिए आपको क्या करना है मेरे भाई, मेरी बहन? बाइबल बताती है क्या करना है आपको। भजन संहिता आइए खोलते हैं 42 उसका 1 से लेके 3 वचन तक। भजन संहिता 42 और उसका 1 से लेके 3 वचन तक बहुत ही सुंदर वचन दिया हुआ है। वहां लिखा हुआ है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हांफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हांफता हूं। जीवते पर ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? मेरे आंसू दिन और रात मेरे आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। इसका सीक्रेट, रहस्य बता रहा है, जो आपके ऊंचे स्थानों में आपको ले जाने की सामर्थ्य रखता है, शक्ति रखता है। हर हिरनियों के समान आपके पांव को वो बल देना चाहता है, गति देना चाहता है, स्पीड देना चाहता है, ताकि आप वो प्रमोशन जल्दी पालें, पदोन्नति पालें। दूसरे लोग 5 साल 10 साल लगा रहे हैं प्रमोशन के लिए, आपका प्रमोशन 2 साल में, 1 साल में हो जाए, 6 महीने में हो जाए। हाँ मेरे प्रियो, मैं वहाँ गुजरात में गांधीनगर में काम करता था, और वहाँ मैं एक कलीसिया में एक गवाही सुना। एक कंपनी के, फार्मा कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, क्रिश्चियन मसीही, यीशु पर विश्वास करने वाले, वो गवाही दिए कि हर 6 महीने में मेरा प्रमोशन हो रहा है, और मैं देखो छोटी उम्र में उस बड़ी कंपनी का, फार्मा कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन गया हूं। वही सामर्थ, वही गति, एक्सलरेशन पावर बिलोंग्स टू जीसस। वही शक्ति आने के लिए क्या करना है? भजन संहिता 42 में जैसा हमने पढ़ा, 1 और 2 वचन, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हांफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हांफता हूं। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? हाँ मेरे प्रियो, आपको प्यासा होना है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए भागता हूँ, जीवते परमेश्वर का प्यासा हूँ। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हांफता हूँ,
जीवते परमेश्वर का प्यासा हूँ। हाँ मेरे प्रियो, खोजिए खोजिए यीशु को, क्योंकि जो उसे भोर को खोजता है वो उसका दर्शन पाता है। नीति वचन 8:17 में लिखा हुआ है, ओ जो उसे भोर को खोजते हैं वो उन्हें मिलता है। खोजिए, जब भी समय मिले प्रार्थना करिए यीशु से, ओ उसकी आवाज सुनिए, उसका वचन पढ़िए, उसकी उपस्थिति में समय बिताइए। आशीष मिलेगी, उन्नति होगी, बंधन टूट जाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे, आपके पैर मजबूत हो जाएंगे, आपका जीवन, आत्मिक जीवन, सांसारिक जीवन, आर्थिक जीवन बढ़ेगा बढ़ेगा एकदम गति से, स्पीड से। हालेलुया, गति शक्ति से। यस यस यस, हिरणों के पांव के समान आपके पैरों को बना देगा। हालेलुया, आपके ऊंचे स्थानों में ले चलेगा। यीशु करेगा करेगा करेगा। भजन संहिता 18:33, हबक्कुक 3:19 के अनुसार यस 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 यस, यीशु की सामर्थ आ रही है। ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। As the deer panted for the water, so my soul longed after thee. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart desire, and I long to worship you. Yes, Jesus, you are my heart desire. I long to worship you. Thank you, Lord. मैं चाहता हूं दिल से आपकी स्तुति करूं, आपकी आराधना करूं, आपकी प्रशंसा करूं, आपकी तारीफ करूं, आपकी उपस्थिति में समय बिताऊं, क्योंकि आप इनाम देंगे। प्रतिफल देने वाला यीशु है, इनाम देने वाला यीशु है। रिवॉर्डर रिवॉर्डर रिवॉर्डर। इब्रानियों 11:6 के अनुसार। आइए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, हर एक भाई हर एक बहन को आशीष दे, आशीष दे, उन्नति दे, उनकी नौकरी में, उनके पद में, उनकी पदवी में, उनकी प्रतिष्ठा में, उनके पैसों में उन्नति दे पिता। बढ़ाइए, एक्सेलरेट, गति शक्ति से ओ उनकी गति बढ़ जाए, उन्नति की, ऊंचाइयों की, उन्हें ऊंचाइयों में ले चल। उनके सोचने, विनती, समझने से भी बढ़कर अधिक कीजिए। एक्सीडिंगली, abundantly, above all they ask or think or imagine. Do it Lord, do it Lord. करिए करिए करिए। ये प्रार्थना को यीशु के सामर्थी, अद्भुत, चमत्कारी, चंगाई भरे, मीठे पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। स्तुति करे, तारीफ करे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।